पर कई सारे मिस्टीरियस कहानियां पढ़ने को मिल जाती है जो कि काफी अननेचुरल सा लगता है, जो सीधे सीधे भूत प्रेतों और जादू टोना को बढ़ावा देते हैं। 1 साल पहले मैंने एक ऐसे ही स्टोरी फ्लाइट 914 को एक्सपोज किया था। आज का वीडियो भी कुछ वैसा ही है। ये प्लेन उड़ान के बाद अचानक से गायब हो जाता है और 35 साल बाद ये दोबारा एक एयरपोर्ट में लैंड करता है। प्लेन के सीट्स में सभी यात्रियों की कंकालें नजर आती है। अगर आप मिस्टीरियस कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो इस स्टोरी को आपने इंटरनेट पर जरूर सुना होगा। इस फेक स्टोरी को फैलाने के लिए कई यूट्यूबर्स ने भी अपना योगदान दिया है, पर किसी भी शख्स ने इस कहानी के पीछे सच को सामने नहीं लाया। आज के इस वीडियो में इस फेक स्टोरी को हम इतना दूर फेंकने वाले हैं कि ये दोबारा आपके आसपास भी नजर नहीं आएगा। 4 सितंबर 1954 सैंटियागो फ्लाइट 513 ब्राजील से जर्मनी के लिए उड़ान भरा। प्लेन में कुल 92 पैसेंजर सवार थे। प्लेन में सब कुछ ठीक चल रहा था। उड़ान के कुछ ही देर बाद ये अपने मैक्सिमम एल्टीट्यूड पर भी पहुंच गया और अटलांटिक महासागर से होते हुए जर्मनी की ओर उड़ान भरने लगा। तभी एटीसी का कनेक्शन टूट गया। एटीसी ने दोबारा कोशिश किया प्लेन से कांटेक्ट करने की, पर हर कोशिश नाकाम साबित हुआ। एटीसी को लगा कि यह प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया होगा, इसीलिए घटना स्थल पर एक रेस्क्यू टीम भेजा गया, पर फ्लाइट 513 का कहीं भी नामो निशान नहीं था। दिन गुजरता गया, पर ना तो कहीं प्लेन मिला और ना ही उसका मलबा। इवन सालों तक छानबीन करने के बाद भी प्लेन का कुछ भी पता नहीं चल पाया और फाइनली कुछ सालों बाद इस केस को बंद कर दिया गया। 1989 घटना के 35 साल बाद सन 1989 तक सभी लोग फ्लाइट 513 को भूल चुके थे, लेकिन 12 अक्टूबर को कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने भी उम्मीद नहीं किया था। एटीसी को अचानक एक अनजान प्लेन दिखाई दिया, पर वो प्लेन एटीसी के संपर्क में नहीं था। धीरे धीरे वो प्लेन एयरपोर्ट के और भी नजदीक आता गया। एटीसी लगातार उस प्लेन से संपर्क करने की कोशिश में लगा हुआ था, पर उस अनजान प्लेन का पायलट कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। धीरे धीरे ये प्लेन रनवे के और भी नजदीक आता गया। एयरपोर्ट में काम कर रहे सभी लोगों के दिमाग में यही चल रहा था कि आखिर ये कौन सा प्लेन है जो बिना चेतावनी के रनवे पर लैंड करने जा रहा है। ये अज्ञात प्लेन बिना एटीसी के मदद लिए रनवे पर लैंड कर गया, वो भी बिल्कुल सही तरीके से। देखने में लग रहा था जैसे इस प्लेन को कई महीनों से वॉश नहीं किया गया हो। ग्राउंड क्रू ने जब प्लेन पर लिखे हुए नाम को देखा तब उन्हें यह पता चला कि यह सैंटियागो एयरलाइन फ्लाइट 513 है। यही तो वो प्लेन था जो 35 साल पहले समुद्र की गहराइयों में कहीं खो चुका था। यही वो प्लेन था जिसे 2 सालों तक खोजने के बाद भी कुछ पता नहीं चल पाया। न प्लेन का मलबा मिला और न ही पैसेंजर्स की लाशें। ये प्लेन आखिर सही सलामत आया तो आया कैसे? इवन सैंटियागो एयरलाइन 2 साल पहले बंद हो चुका था और ये प्लेन दुनिया में कहीं भी उड़ान नहीं भर रहा था। ये सब देखकर एयरपोर्ट के सभी ग्राउंड क्रू हैरान थे। इस प्लेन के बारे में जानने के लिए ग्राउंड क्रू ने प्लेन का दरवाजा खोला। अंदर का नजारा देखकर एयरपोर्ट के सभी वर्कर्स भौचक के रह गए। इंसानों के बजाय उनके कंकाल पड़े हुए थे। पायलट का शरीर भी कंकाल में तब्दील हो चुका था और उसके दोनों हाथ प्लेन के योक पर था। लग रहा था जैसे यही कंकाल प्लेन को सुरक्षित लैंड कराया हो। आखिर ये सब हो क्या रहा था? कैसे ये प्लेन 35 सालों तक किसी अलग ही दुनिया में रहा और ठीक 35 साल बाद ये वापस इस दुनिया में लौट आया? ये घटना इतना पॉपुलर हो गया कि कई सारे मैगजीन्स ने इसे कवर किया। इवन न्यूज वालों ने भी इसे कवर किया। दोस्तों, इस केस को बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्या ये स्टोरी फेक थी या कोई सोची समझी साजिश। दोस्तों, अगर बात करें दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट फ्लाइट की तो वो है 64 डेज का, और इस रिकॉर्ड को बनाने के लिए हर रोज दिन में 2 बार ट्रक से फ्यूल भरा जाता था प्लेन में। ऐसे में अगर हम कंपेयर करें कि 35 साल तक प्लेन उड़ता ही रहा तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इतने सालों तक बिना खाए पिए विदाउट फ्यूल के प्लेन उड़ाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन इस कहानी को और भी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम मान लेते हैं कि फ्लाइट 513 ने टाइम ट्रेवल करके 35 साल आगे आ गया होगा। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं टाइम ट्रेवल करना कोई बच्चों का खेल नहीं। इसके लिए प्लेन को लाइट के स्पीड से ट्रेवल करना पड़ेगा या फिर स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी के नजदीक जाना पड़ेगा, जैसे कि एक ब्लैक होल। और वर्म होल भी एक तरीका है टाइम ट्रेवल का।
पर इन सारे तरीकों के जरिए टाइम ट्रेवल करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। फिजिक्स कभी भी ऐसा होने नहीं देगा। पर चलो मान लेते हैं कि ये प्लेन किसी तरीके से टाइम ट्रेवल करके 35 साल आगे आ गया होगा। इसके बावजूद भी टेक्निकली देखें तो बिना एटीसी के मदद के प्लेन लैंड नहीं कर सकता, क्योंकि एटीसी ही पायलट को बताता है कि प्लेन को किस दिशा में ले जाना है और कौन से रनवे पर पायलट को लैंड करना है। अब यहाँ पर ये सवाल आता है कि हो सकता है कि 35 साल पहले के एटीसी ने ये बता दिया होगा कि प्लेन को XYZ रनवे पर लैंड कराना है और इस प्लेन के टाइम ट्रेवल के बाद उसी डायरेक्शन को फॉलो कर रहा होगा जो 35 साल पहले के एटीसी ने उसे बताया था। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि प्लेन फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सुरक्षित लैंड कर जाए? दोस्तों जवाब है नहीं। दोस्तों अगर आज आप किसी रनवे के नंबर को देखते हैं और उसी रनवे के नंबर को अगर 35 साल बाद देखेंगे तो रनवे पर लिखा नंबर बदल चुका होगा। एक प्लेन को सुरक्षित लैंड कराने के लिए प्लेन को रनवे के सीधे में लाना होता है। और आपके जानकारी के लिए बता दूं, अर्थ का मैग्नेटिक हेडिंग निरंतर बदलता रहता है और लगभग 5 सालों में 5 डिग्री का बदलाव हो जाता है। और इसी बदलाव के कारण रनवे के नंबर्स को भी समय समय पर बदला जाता है। इसका मतलब ये है कि फ्लाइट 513 का पायलट 35 साल पुराने रनवे के नंबर को फॉलो कर रहा होगा तो वो कभी भी प्लेन को रनवे के सीधे में नहीं ले जा पाएगा और इस तरह से पहली कोशिश में पायलट कभी भी सुरक्षित लैंड नहीं करा पाएगा। पायलट को रनवे के हेडिंग के बारे में जानना बहुत ही जरूरी होता है। दोस्तों सैंटियागो एयरलाइन की कहानी के अनुसार उड़ान के कुछ ही देर बाद एटीसी का कनेक्शन प्लेन से टूट चुका था। इस लाइन को समझने के लिए हमें एटीसी और प्लेन के बीच के कनेक्शंस को समझना पड़ेगा। अगर पायलट का संपर्क एटीसी से टूट जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्लेन क्रैश हो गया हो। एक प्लेन लगभग 35,000 फीट के एल्टीट्यूड में फ्लाई करता है। ऐसे में अगर कोई खराबी आ जाए तो पायलट के पास काफी वक्त होता है एटीसी को बताने के लिए, जबकि सैंटियागो एयरलाइन की कहानी में कहीं भी एटीसी को इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं किया गया था। मान लेते हैं कि पायलट का कम्युनिकेशन सिस्टम फेल हो गया होगा जिसके कारण पायलट इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं कर पाया। इसके बावजूद भी प्लेन में रेडियो वॉइस कॉल के अलावा एक ट्रांसपोंडर होता है। इसमें कुछ नंबर्स को डाल के इमरजेंसी सिग्नल्स एटीसी तक भेजा जा सकता है। इस नंबर को स्क्वाक कोड कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, पायलट को अगर इमरजेंसी बताना हो तो वो ट्रांसपोंडर में 7700 कोड डाल देगा। इसके अलावा अगर पायलट एटीसी से बात नहीं कर पा रहा हो तो ऐसे में 7600 कोड डाल के एटीसी को ये बताया जा सकता है कि प्लेन का कम्युनिकेशन सिस्टम खराब हो चुका है। अब यहाँ पर एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है। हो सकता है प्लेन का कम्युनिकेशन सिस्टम के साथ साथ ट्रांसपोंडर भी खराब हो गया हो। दोस्तों ऐसे केस में भी एक और ऑप्शन बच जाता है और वो है फाइटर प्लेन्स। ऐसे कंडीशन में फाइटर प्लेन्स को उस प्लेन के पीछे भेजा जाता है। अब क्योंकि प्लेन का सभी कम्युनिकेशन सिस्टम फेल हो चुका है इसीलिए उसको रास्ता दिखाने वाला अब कोई नहीं बचता। अब यहाँ पर एंट्री होती है फाइटर प्लेन्स की। फाइटर प्लेन का पायलट उस कमर्शियल प्लेन के पास जाकर इशारे से बात करने की कोशिश करेगा कि अगर आप रास्ता भूल गए हैं तो मुझे फॉलो करें। इसके जवाब में कमर्शियल प्लेन का पायलट कुछ इस प्रकार से अपने विंग्स को लेफ्ट राइट रोल करके इशारे से बताएगा कि ठीक है हम फॉलो करते हैं। इसके बाद फाइटर प्लेन का पायलट उस प्लेन को नजदीकी एयरपोर्ट तक ले जाएगा। लेकिन अगर कमर्शियल प्लेन का पायलट कोई भी जवाब नहीं देता तब बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ऐसे केस में हो सकता है प्लेन किसी सिटी में क्रैश हो जाए और प्लेन में बैठे पैसेंजर्स के साथ साथ सिटी में रहने वाले लोगों की भी जान चली जाए। इसीलिए अगर फाइटर प्लेन के पास अगर कोई भी रास्ता ना बचता हो तो वो उस कमर्शियल प्लेन को मिसाइल से उड़ा देगा। हाँ, अगर ये प्लेन किसी सुनसान समुद्र के ऊपर से उड़ रहा हो तो प्लेन को उड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा ही एक केस हिलियोस एयरवेज फ्लाइट 522 के साथ हुआ था, जिसे घोस्ट प्लेन के नाम से भी जाना जाता है। इस प्लेन का पायलट एटीसी को कोई भी जवाब नहीं दे रहा था और इसीलिए 2 फाइटर प्लेन्स को भेजा गया था। दोस्तों जब किसी प्लेन में तकनीकी खराबी हो जाती है तब इतने सारे तरीके होते हैं एटीसी तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए, लेकिन फ्लाइट 513 के स्टोरी में इन सब का कहीं भी जिक्र नहीं था। इसका साफ साफ मतलब ये है कि जिसने भी इस कहानी को लिखा वो बहुत ही अच्छा राइटर है, लेकिन उसके पास एविएशन का 0% भी नॉलेज नहीं होगा।
इस कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब ये प्लेन गायब होने के 35 साल बाद वापस दिखाई देता है। ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ, राइटर ने इस बारे में कुछ भी नहीं लिखा क्योंकि उसे एक मिस्टीरियस कहानी चाहिए थी और ऐसी कहानियों से भोली भाली आम जनता को बेवकूफ बनाया जा सकता है, पर मेरे सब्सक्राइबर्स को नहीं। तो अब बात करते हैं कि इस झूठी कहानी को किसने वायरल किया और उसका मकसद आखिर क्या था। 14 नवंबर 1989 में इरविन फिशर नाम के एक रिपोर्टर ने एक वीकली वर्ल्ड न्यूज़पेपर में इस स्टोरी को पब्लिश किया और प्रूफ के तौर पर ब्राजील एविएशन अथॉरिटी को सामने लाया। पर बाद में जब इसकी छानबीन हुआ तब ना तो कोई अथॉरिटी सामने आया और ना ही कोई गवर्नमेंट, लेकिन तब तक ये स्टोरी काफी वायरल हो चुका था। वीकली वर्ल्ड न्यूज वाले की सेल रातों रात बढ़ गई। दोस्तों, इस केस की थोड़ी बहुत छानबीन करने के बाद मुझे ये पता चला कि ना तो इस नाम का कोई प्लेन क्रैश हुआ था और ना ही मिसिंग हुआ था। इवन उसके आसपास कई सालों तक कोई भी प्लेन मिसिंग का केस नहीं था। इस फेक स्टोरी को वायरल करने से फायदा ये हो गया कि न्यूज़पेपर वालों की सेलिंग बढ़ गई और यूट्यूबर्स को एक और टॉपिक मिल गया मिस्टीरियस वीडियो बनाने के लिए, और मुझे भी एक मौका मिल गया इस स्टोरी को एक्सपोज करने के बहाने आप लोगों को ढेर सारा नॉलेज दे दिया, और इसके लिए तो एक लाइक बनता है। तो वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना, बुरा लगा तो अनसब्सक्राइब। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना, और दोनों ही केस में इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।